आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी एग्जाम में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी करते हुए सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण देने पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जनरल कैटेगरी की एक छात्रा निहारिका त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और 31 दिसंबर को जो एमपीपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ था उसको चुनौती दी थी, जिस पर यह आदेश आया है। ये आदेश क्यों आया है, क्या इम्पैक्ट इस आदेश का रहेगा, ये सब हम आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इसके खिलाफ दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा यानी कि मेडिकल क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को पहले की तरह ही 14% आरक्षण जारी रखने के लिए 19 मार्च 2019 को एक अंतरिम आदेश दिया था। इसी तरीके से हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी द्वारा अलग अलग पदों की परीक्षाओं के सिलेक्शन लिस्ट में भी ओबीसी वर्ग को केवल 14% यानी कि 14% आरक्षण दिए जाने का अंतरिम आदेश दिया था। साथ ही 4 दूसरी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भी 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2021 को एमपीपीएससी का रिजल्ट 27% ओबीसी आरक्षण पर जारी कर दिया। रिजल्ट घोषित होने के बाद यह याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई, जहां अब हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी एग्जाम में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। अब एमपीपीएससी एग्जाम में 27% ओबीसी आरक्षण पर क्योंकि रोक लग गई है, तो जो रिजल्ट है वो फिलहाल नल एंड वॉइड हो जाता है, यानी कि सरकार को दोबारा यानी एमपीपीएससी को दोबारा ये रिजल्ट घोषित करना होगा। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद एमपीपीएससी का रिजल्ट 14% यानी कि 14% आरक्षण के साथ जारी होगा, यानी कि अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है वो नल एंड वॉइड हो गया है। कुल मिलाकर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को और इंतजार करना पड़ेगा कि 2019 एमपीपीएससी का जो रिजल्ट है वो दोबारा से जारी हो सके और आगे की जो प्रक्रिया है वो दोबारा जो है चल सके। आपको बता दें कि 8 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने यह फैसला लिया था और ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। ऐसे में 8 मार्च 2019 के बाद होने वाली सभी भर्तियों में, सभी परीक्षाओं में इसी हिसाब से आरक्षण लागू होना था। सभी वर्ग में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित रहना था। वहीं एसटी को 20 और एससी को यानी कि शेड्यूल कास्ट को 16% आरक्षण बरकरार रहना था और बाकी पद अनारक्षित रहने वाले थे और इसमें एमपीपीएससी भी शामिल थी। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमपीपीएससी के रिजल्ट पर 27% आरक्षण लागू नहीं रहेगा, जबकि हाईकोर्ट ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी शिवराज सरकार ने जब 31 दिसंबर 2021 को रिजल्ट घोषित किया तो 27% आरक्षण के साथ ये रिजल्ट की घोषणा की थी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ओबीसी आरक्षण के समर्थन में ईडब्ल्यूएस आरक्षण और न्यायिक सेवा में 27% ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण और एनएचएम भर्ती में आरक्षण के संबंध में भी कई याचिकाएं दायर की गई थी और इन तमाम याचिकाओं पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में ओबीसी आरक्षण का श्रेय लेने की होड़ लगी है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एमपीपीएससी के रिजल्ट पर जो फैसला हाईकोर्ट का आया है, इसके आने के बाद अब प्रदेश के वो तमाम युवाओं के हाथों में निराशा हाथ लगी है जो काफी लंबे वक्त से एमपीपीएससी के रिजल्ट के घोषणा की वेट कर रहे थे और अब उनका इंतजार इस हाईकोर्ट के आदेश के बाद और भी लंबा हो गया है। ओबीसी आरक्षण और तमाम जो भर्तियां हैं मध्य प्रदेश की, उस पर जो भी कुछ अपडेट होगा एमपी तक लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। आप भी आपके जो सवाल होंगे वो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।